मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश मिटने नहीं दूंगा। कहा जाता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो हर सपना हकीकत बन जाता है। नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाल्यावस्था से ही नरेंद्र मोदी की जीवन की दिशा अलग दिखने लगी। बताया जाता है कि जब वे 12 वर्ष के थे तभी एक सन्यासी उनके गांव वडनगर आया। मोदी की मां हीराबा से सन्यासी ने नरेंद्र की कुंडली मांगी। हीराबा ने नरेंद्र के साथ उनके बड़े भाई सोमा की भी जन्म कुंडली दिखाई। सन्यासी ने बड़े भाई सोमा की कुंडली देखकर बताया कि इसका जीवन तो सामान्य ही रहेगा, वहीं तुम्हारे छोटे बेटे नरेंद्र का जीवन उथल पुथल से भरा रहेगा। या तो यह एक दिन राजा बनेगा या महान संत की सिद्धि हासिल करेगा। माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं नरेंद्र सचमुच में ही सन्यासी न बन जाए। इसी के चलते 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने यशोदाबेन मोदी से उनका विवाह करा दिया। उन्हें लगा कि विवाह के बाद नरेंद्र परिवार में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके मन में एक बड़े उद्देश्य की आग जल रही है, जो उन्हें साधारण जीवन से आगे बढ़ाकर राष्ट्र की राह पर ले जाएगी। नरेंद्र मोदी 17 साल की उम्र में 3 जून 1967 को घर छोड़कर निकल गए। घर त्यागने के दिन मां ने उनके मस्तक पर तिलक लगाकर विदा किया। नरेंद्र मोदी भारत की सभी जगहों का भ्रमण किया। हिमालय में गुर्दा चट्टी में चढ़े तो वहीं पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के अलावा देश के कई आश्रमों में रहे। इन यात्राओं के दौरान स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। यह दौर उनके जीवन में आत्मचिंतन और राष्ट्र सेवा की नींव रखने वाला साबित हुआ। भारत भ्रमण करने के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी घर वापस तो लौटे, लेकिन यह वापसी सिर्फ 2 हफ्तों की ही थी, क्योंकि शुरुआत थी एक नए सफ़र की। शुरुआत थी उस संकल्प को पूरा करने की जिसका लक्ष्य बेहद स्पष्ट और निर्धारित था, और वो सफ़र था सियासी सफ़र का। अगले एपिसोड में जानेंगे नरेंद्र मोदी का आरएसएस से वो खास रिश्ता जिसने उनके राजनीतिक सफ़र को आकार दिया।